Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be in good sorts. Once again, I welcome you all to Hussaini Public YouTube channel. Myself Manzoor sir with another video of Unit 3 for class 3rd. And dear students, today my topic is the ferry at the spring. Dear students, ferry means pari and spring means chashma. यानी चश्मे पर परी. Dear students, अगर इसको एनालाइज करेंगे ऑन द बेस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, द जो है ये एडजेक्टिव है, फेरी जो है नाउन है, एट है प्रीपोजिशन, द जो है once again it's adjective, all the articles are adjective and separate once again it's a noun. प्यारे बच्चों, ये जो एक कहानी है, जैसे टाइटल से हमको पता चलता है ये परी और जो वहाँ पे जो चश्मे पे परी है उसकी कहानी है. यहाँ पे मैंने एक हदीस पाक कोट किया है, इखलाक इंसान का बेहतरीन जेवर है. डियर स्टूडेंट्स, ये जो कहानी असल में है, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि जो इंसान है इसके जो अच्छे इखलाक जब उसको होते हैं तो अच्छे इखलाक वाला इंसान हमेशा कामयाब होता है, और जो बद इखलाक इंसान या गुम्मडी एरोगेंट होता है इन द लॉन्ग रन वो हार जाता है, उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं रहता है. तो इस स्टोरी में यही बताया गया जो आपके पेज नंबर 76 पे है, द फेरी एट द स्प्रिंग. Once upon a time, dear students, look at page number 76. Once upon a time there lived a widow with two daughters. पहले बच्चों, मैं इस कहानी को आपको उर्दू में समझाने की कोशिश करूंगा, तो बाकी आप घर में इसको रीडिंग करके आपको अच्छी तरह आपको ये समझ में आ जाएगा. एक दफा क्या था कि एक बेवा, विडो मीन्स बेवा जिसका हस्बैंड मर चुका होता है, एक बेवा थी जिसके दो बेटियां थी, एक बड़ी वाली बेटी और छोटी वाली बेटी. ये तीन यानी कि माँ और दो बेटियां एक साथ रहते थे. लेकिन जो दो इसकी जो माँ और जो बड़ी वाली बेटी है वो एरोगेंट थे. दे आर वेरी एरोगेंट, यानी कि वो घुमड़ी थे, एंड इल मैनर्ड एंड इल बिहेव्ड. उनके इखलाक भी अच्छे नहीं थे, वो एक दूसरों लोगों के साथ अच्छे से पेश नहीं आते थे, अच्छे से एक दूसरों के साथ बात नहीं करते थे. तो इसलिए कि सो नो वन कुड लिव विद देम, इसलिए इनके साथ कोई नहीं रहता था. जो छोटी वाली बेटी इसकी थी, और यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि ये जो बड़ी वाली जो इसकी बेटी थी वो बिल्कुल वो हम शक्ल थी अपनी माँ की. वो अपनी माँ बिल्कुल उसके साथ मुशाबहत रखती थी, उसकी हम शक्ल थी, और इतनी हम शक्ल थी कि जो लोग थे उनको अक्सर वो उनको पहचानने में गलती करते थे. उनको कभी लगता कि ये बेटी यही माँ है. और ये छोटी वाली बेटी थी वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे इखलाक के मालिक थी. तो वो बहुत अच्छी थी, खूबसूरत थी. इस शहर में उस जैसी खूबसूरत कोई लड़की और नहीं थी, और पोलाइट थी, अच्छे किरदार के मालिक थे. और ये जो माँ थी वो बड़ी वाली बेटी को प्यार करती थी क्योंकि वो इसके साथ मिलती जुलती, इस वजह से वो अपनी जो बड़ी वाली बेटी थी इसी को प्यार करती थी. जो छोटी वाली बेटी थी इस बेचारी को सुबह से लेकर शाम तक किचन में काम करना पड़ता था, और इसके अलावा इसको पानी लाना एक चश्मे से, जैसे हमें चश्मे की जिक्र स्प्रिंग, एक चश्मा था जो उनके घर से आधा मील की दूरी पे था. 2 बार दिन में इसको वहां से पानी लाना पड़ता, बड़े मटके में 2 बार वहां से चश्मे से उसको पानी लाना पड़ता था. तो एक दिन क्या हुआ कि वन डे जब वो चश्मे से पानी लेने जा रही थी, तो जब वो पानी भर रही थी मटके में, तो वहां से एक बूढ़ी औरत आई. उसने उसको कहा, बेटी मुझे पानी पिला. तो इसने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं. इसने इसके साथ अच्छे से बर्ताव किया, अच्छे से पानी साफ करके मटके में डाला, उसको पिलाया, मतलब बहुत अच्छे से इसके साथ पेश आई. असल में ये जो बूढ़ी औरत थी एक परी थी. क्या थी? परी. क्यों, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा फेरी, एक परी थी. वो उसका ये जो सलूक देख के बहुत खुश हो गई. उसने कहा कि बहुत अच्छी बच्ची है. तो इसने इसको कहा कि चलो बेटी मैं आपको एक गिफ्ट देती हूँ, मैं आपको एक तोहफा देती हूँ. क्या तोहफा? मैं आपको एक दुआ देती हूँ, जब भी आप बात करोगे आपके मुंह से फूल निकलेंगे और
डायमंड्स हीरे जवाहरात निकलेंगे। तो ये दुआ दे के वो चली गई। जैसे ही लड़की छोटी वाली अपने घर पहुंच गई तो माँ ने इसको डांटा, इतनी देर से कहाँ थी, कहाँ इतना देर क्यों हो गया। तो यहां से इसने कहा कि माँ सॉरी आई एम लेट, मुझे माफ करना, मुझे लेट हो गया। तो जैसे ही इसने मुंह खोला तो इसके मुंह से, क्योंकि उसको उस परी ने दवा दी थी, तो इसके मुंह से 3 डायमंड्स और कुछ फूल, 3 from his mouth, that utter 3 fool from your mouth, either a flower or pressure। तो इसके मुंह से ये फूल और डायमंड्स निकल गए। जैसे माँ ने देखा हैरान हो गई, she was surprised to see। इसने कहा ये क्या है। तो इस बेटी ने इसको वो पूरी कहानी सुनाई कि वैसा हुआ मेरे साथ, चश्मे पे एक बूढ़ी औरत थी, उसने मुझे पानी पिलाने के लिए कहा, मैंने इसको अच्छे से पानी पिलाया, उसने मुझे दुआ दी जब भी आप बात करोगे तो आपके मुंह से हीरे जवाहरात फूल बिखेरेंगे। तो चूंकि इसको अपनी, इसने पहली बार उसको कहा माय डियर डॉटर, मेरी प्यारी बेटी, तो लेकिन साथ में इसने कहा कि नहीं, मैं अपनी इस बड़ी वाली बेटी को भी वहां भेज दूंगी। तो इसने अपनी बड़ी वाली बेटी को बुलाया, कहा कि इस तरह है आप जाओ। वो राजी नहीं हुई, वो दिल से राजी नहीं हुई, लेकिन माँ के इसरार करने पे, माँ के जोर करने पे वो मतलब बेदिली से निकल पड़ी। इसने एक बड़ा सा एक मटका, चांदी का मटका लिया और चश्मे की तरफ चल पड़ी, क्योंकि उसको आदत नहीं थी, इसको गर्ज भी नहीं थी जाने की, लेकिन माँ के इसरार से, माँ के इंसिस्ट करने पे वो मजबूर होके चल पड़ी। तो वहां से क्या हुआ, वहां पे भी एक औरत नमोदार हुई, लेकिन इस वक्त उस औरत ने, जो असल में एक परी थी, she was magnificently dressed, इसने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। कहा कि ए बेटी मुझे पानी पिला, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि ये वाली लड़की जो थी ये एरोगेंट थी, घमंडी थी, मतलब बदअखलाक थी, इल बिहेवियर थी। इसने उस बूढ़ी उस औरत के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं किया। कहा क्या आपको क्या लगता है मैं चांदी का मटका आपको पानी पिलाने के लिए लाई हूँ, मैं आपको यहाँ पानी पिलाने आई हूँ, पानी पीना है तो खुद ही चश्मे से पानी पियो। तो ये उसकी ये बदतमीज देखकर, ये बदअखलाकी देखकर परी को तो गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन इसने कहा कि मैं आपको एक कर्स यानी कि बद्दुआ इसके लिए की कि जब भी आप बोलोगे तो आपके मुंह से आपके सांप या मेंढक वगैरह निकले। तो ये दवा दे के चली गई। जैसे ही बड़ी वाली बहन अपने घर पहुंची तो इसकी माँ बहुत खुश थी। कहा कि इसको भी, इसकी मुंह से भी हीरे जवाहरात फूल गिरेंगे। तो उसने कहा बेटी, उसने कहा हाँ माँ। जैसे इसने मुंह खोला इसके मुंह से एक सांप निकला और एक मेंढक। तो ये देखकर इसकी माँ को बहुत गुस्सा चढ़ गया। इसने कहा ये क्या। तो इसको लगा कि इसने फिर इसका दोष भी अपनी छोटी वाली बेटी पे दिया। कहा कि इसी का काम है, क्योंकि इस बेचारे में उसका कोई हाथ ही नहीं था। तो इसको कहा कि मैं इसको सजा दूंगी। तो इसको मारने के लिए चली गई। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि छोटी वाली बेटी ने वो घर से भाग गई और नजदीक में एक जंगल में छुप गई। तो वहां से क्या होता है कि अल्लाह जब देता है तो, क्योंकि हमेशा जो अच्छे काम होते हैं इनका अच्छा ही इनाम मिलता है। तो वहां से क्या, एक शहजादा गुजरा था जो शिकार से वापस आ रहा था। इसने देखा कि एक लड़की अकेले रो रही है। तो वो रुक गया। इसने इस लड़की से पूछा आप क्यों रो रही है और आप क्यों अकेली हो। तो इसने कहा मुझे माँ ने अपने घर से निकाला तो इसीलिए मैं रो रही हूँ। जैसे ही इसने बात की, क्योंकि उसको परी ने दवा दी, तो इस शहजादे ने देखा कि जैसे ही बात करते इसके मुंह से फूल, जवाहरात, लाल, ये जो डायमंड्स वगैरह गिरते हैं। तो वो बहुत हैरान हो गया। इसने इससे पूछा ये क्या माजरा है, ये क्या माजरा है। तो इस लड़की ने इसको वो कहानी बोली कि इस दिन एक ऐसा हुआ कि मैं चश्मे पे पानी लाने गई थी, वहां से एक परी ने मुझे दुआ किया। तो वो सारा किस्सा माजरा बता दिया। तो ये जो शहजादा था कि फॉल इन लव, इसको इसके साथ प्यार हो गया। इसने इसको उठाया और अपने साथ महल में लिया और बाप की इजाजत से फिर इसके साथ शादी की।
अब रहा सवाल उस वाली जो लड़की, उस जो जिसके मुंह से फिर वो जो एरोगेंट थी, बदमिजाज थी, तो उसको फिर भी वो भी घर से निकल पड़ी और जंगल में गई, फिर कभी दोबारा वहां से वापस, फिर इसको दोबारा किसी ने नहीं देखा। डियर स्टूडेंट्स, ये था इस चैप्टर में। तो यही है इसका जो, अगर हम मतलब थीम देखेंगे तो इसका यही है कि इखलाक इंसान का बेहतरीन जेवर है। हमें हमेशा हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। जो भी एरोगेंट घुमंडी है या बद इखलाकी है, उसका जो फल वो बहुत ही मतलब खराब होता है। इंसान जो वी शुड ऑलवेज मतलब गुड मैनर्ड, अच्छे इखलाक, हमें अपने आप को अच्छे इखलाक से संवारना चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी ये इस चैप्टर के बारे में। तो आप लोग क्या कीजिए कि घर में ये जो वर्ड मीनिंग इसके वो लर्न कीजिएगा, और साथ में जो इसकी एक्सरसाइज है वो स्कूल की वेबसाइट से आप, वहां पे ऑलरेडी वो अपलोडेड है, वहां से आप डाउनलोड कीजिए और साथ साथ लर्न भी कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, कीप वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।